आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद आज के सुंदर दिन और सुबह के लिए कि प्रभु ने ये हमें दिन दिया कि खुदाबंद कि आज हम वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। प्रभु का वचन जैसा कि आपने अभी सुना, जो पढ़ा गया आप सबके लिए चर्च में, और मैं आपके लिए एक वचन यहाँ पढ़ता हूँ दोबारा से। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो अद्भुत वचन आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए और आपकी सामर्थ्य के लिए समझ सके, हम सबसे बातचीत करें। सुनने वालों पर आपका फजल हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज चौथा संडे है, 4th रविवार, और जैसा आप जानते हैं कि आज के दिन हम लोग हीलिंग सरमन या हीलिंग प्रेयर करते हैं, और हीलिंग से रिलेटेड, चंगाई से रिलेटेड हम लोग बातचीत करते हैं प्रभु के कलाम से। तो प्रभु की जो वचन है यहाँ जो लिखा हुआ है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को स्वयं अपने आप से अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गए। दूसरी बात, ताकि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। और तीसरी बात, उसी के मार खाने से, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो जाएं। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर खुद उठा लिया। दूसरी बात, हमें अब धार्मिकता का जीवन जीना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताई है अपने वचन के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए, प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह के जो जख्म हुए, उन जख्मों से हमें और आपको शिफा मिलती है, हमें और आपको चंगाई मिलती है। हम इनको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले समझ ले, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह की योजना के लिए, प्रभु यीशु मसीह के तमाम ऐसे विचारों के लिए जो उसने पूरी दुनिया के लिए हमारे लिए दिए। प्रभु को धन्यवाद। जहां लिखा हुआ है कि उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपनी मर्जी से स्वयं अपने आप हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, नरक से बचाने के लिए, दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए हमें प्रभु ने बचा लिया। और इस कैसे बचाया? हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया।
जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी, जो पनिशमेंट हमारा था, वो पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। वो पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और अपनी मर्जी से, हमने नहीं कहा प्रभु हम तो मर रहे हैं गुनाहों में, हम तो मर जाएंगे गुनाहों में, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, प्रभु आप हमें बचा लो और हमारे वजह से आप मृत्यु दंड ले लो, सजा प्राप्त कर लो। उस समय तो हम को कोई नॉलेज ही नहीं थी, हम तो संसार में भी नहीं थे। 2000 लगभग 20 साल पहले की ये बात है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने सिर पे उठा लिया, हमारे सारे गुनाहों को अपने आप, हमको नॉलेज नहीं थी। जितने भी मसीह लोग आ रहे हैं, बन रहे हैं, उनको कोई नॉलेज थी क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठा रहा है? नहीं थी नॉलेज। जितने लोग पहले से मसीही हैं उनको भी नॉलेज नहीं, क्योंकि ये लगभग 2020 साल पहले की बात है। हम तो अभी पिछले दिनों के जन्मे हुए लोग हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं कि इंसान अपना उद्धार कैसे कर लेगा, कैसे इंसान उद्धार करा लेगा अपना, कैसे नरक से बच जाएगा। ये सारा इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और न केवल ये, हमारे मसीही बनने से पहले भी हमें नॉलेज नहीं। प्रभु ने हम पर ये फजल किया है, प्रभु हमको चुन कर लाया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसने बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर अपनी मर्जी से लिया है, ताकि हम गुनाह से, गुनाह की जिंदगी से बच जाएं, नरक से बच जाएं। ये उसने अपने आप से किया। क्या इमेजिन करके देखिए कि उसके क्या विचार हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्या ख्यालात है हमारे बारे में। कितना अधिक हमसे प्रेम कि उसने अपने आप से हमारी चिंता की, अपने आप से हमारे दुखों को उठा लिया, उसने अपने आप से हमारे पापों को उठा लिया, अपने आप से वो हमारी फिक्र करता है। और कोई आपकी फिक्र करता है अपने आप से, आपने बोला भी नहीं, फिर भी कोई किसी को फिक्र है, तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुश होने की बात है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में हमारी चिंता की कि मैं इन्हें बचाऊंगा, मैंने नरक से बचाऊंगा, दोजख से बचाऊंगा, दूसरी मृत्यु से बचाऊंगा, नरक की आग से, नरक की झील से, मौत से, मृत्यु से बचाऊंगा। इसलिए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, ना केवल आपके और मेरे गुनाहों को, बल्कि पूरे संसार के गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अभी भारत की आबादी आप समझ लें, लगभग 130 या 135 करोड़ के आसपास है। 135 करोड़ के गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। ये सिर्फ एक कंट्री है, एक कंट्री इंडिया, एक कंट्री के, एक देश के इतने सारे लोग, 130 या 135 करोड़ लोगों के गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा रखा है। अब पूरी दुनिया में जो देश हैं, अब सोचो, हर एक इंसान के गुनाहों का बोझ कितने लोग होंगे, अरबों खरबों, हमारी नजर में अनकाउंटेबल, अनगिनत लोग, कोई नहीं गिन सकता। बहुत लोगों के गुनाहों का बोझ उठा लिया। अब इसको और गहराई से समझे। पहले आप यही समझ लें, 130 करोड़ मान लीजिए, आप 130 करोड़ के गुनाह को उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। अब 130 करोड़ लोगों के गुनाह कितने हुए? 130 करोड़ के गुनाह 130 करोड़ नहीं है, असंख्य हैं। एक इंसान बहुत सारे गुनाह करता है, एक गुनाह नहीं करता है। एक इंसान झूठ बोलता है, इंसान चोरी करता है, इंसान व्यभिचार करता है, इंसान बुराई करता है, इंसान ईर्ष्या करता है, इंसान बहुत सारे गुनाह करता है। एक इंसान गुनाह बहुत। अब मान लीजिए मैं अपने बारे में बताऊं, सपोज मैंने
अपनी जिंदगी में मान लीजिए 50 गुनाह किए, 50 मेरे गुनाह, मान लीजिए 50 आपके गुनाह, 50 इनके गुनाह, 50 उनके गुनाह, 4 इंसानों के 200 पाप हो गए। 130 करोड़ के कितने पाप होंगे? पूरी दुनिया के कितने पाप होंगे? कितना बड़ा बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, इसे आप और समझे। अभी लगातार इन दोनों में न्यूज सुन रहे हो आप कि वो ड्रग्स के बारे में, हत्या के बारे में तरह तरह की न्यूज आप सुनते रहते हैं। ड्रग्स के मामले में लोग पकड़े भी जा रहे हैं और उसकी वजह से जेल भी हो सकती है। किस गुनाह की वजह से? ड्रग्स की वजह से जेल हो सकती है। एक गुनाह की वजह से जेल हो सकती है, एक धारा लग सकती है एक गुनाह की वजह से। और उसी व्यक्ति ने अगर दूसरा भी गुनाह किया हो तो 2 धारा, उसी व्यक्ति ने 3 गुनाह किया हो तो तीसरी धारा। तो एक इंसान पर बहुत बड़ी धाराएं, बहुत सारी धाराएं होती है। जेल में भी ऐसी होता है, अगर किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने ये किया, तो उसमें कई धाराएं लगती हैं और कई साल उसको अलग अलग प्रकार की सजा काटनी पड़ती है। इस तरह से एक इंसान के ऊपर बहुत सी धाराएं लगती हैं। आप परमेश्वर के कानून को देख लीजिए, आप खुदावंद के आप कानून को देखें, लॉ को देखें। अगर एक गुनाह की एक धारा में एक सजा इस प्रकार की है, तो जो कई लोग गुनाह करते हैं, एक इंसान कई गुनाह करता है, कितनी धाराएं उस पर थोपी जा सकती हैं, कितनी धाराएं उस पर लगाई जा सकती हैं, कितनी धाराएं उस पर अप्लाई की जा सकती हैं। एक इंसान का कितना बड़ा पनिशमेंट होता है। अगर एक इंसान जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जिसने तौबा नहीं किया है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो इंसान अगर मर के खुदावंद के पास पहुंचेगा तो उसने अपनी जिंदगी में चोरी की है, चोरी की सजा, उसने अपनी जिंदगी में झूठ बोला, झूठ की सजा, उसने अपनी जिंदगी में कुछ और बुरा काम किया, उसकी सजा, जितने भी उसने गुनाह किए हैं सबकी सजा, कितनी बड़ी सजा होगी। इतने सारे गुनाहों की सजा, इतने सारे लोगों की गुनाहों की सजा, इतने सारा गुनाह का आप सोचो कितना बड़ा पनिशमेंट होगा। वो पनिशमेंट जो पहाड़ों से भी भारी और ऊंचा बड़ा पनिशमेंट, वो पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन, मस्तिष्क, बॉडी, अपने जीवन पर रखा। इतने सारे लोगों का गुनाह, इतने सारे लोगों के गुनाहों का फल, इतने सारे लोगों के गुनाहों का पनिशमेंट, सजा प्रभु यीशु मसीह ने अकेले उठाया। सोचो कि कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने पनिशमेंट उठाया, कितनी बड़ी सजा प्रभु यीशु मसीह ने सही है। एक इंसान की नहीं, मेरे, आपकी, सबकी, दुनिया के लोगों की सबकी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। वचन लिखा है, पतरस कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसने क्या किया, वो आप ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर लेकर चढ़ गया। हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। बहुत बड़ा बोझ था प्रभु यीशु मसीह पे, बहुत बड़ा बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ। यशाया 53 अध्याय में इसका डिटेल लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर के बाद कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठाया, हमारे सारे गुनाहों को उठा लिया। लिखा हुआ निश्चय, हकीकत में लिखा हुआ वहां पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया, किस प्रकार से यहोवा ने हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। अब प्रभु यीशु मसीह को सजा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके गुनाह का बोझ उठा लिया। अब गुनाह का बोझ आया है, अब पनिशमेंट स्टार्ट होता है, सजा उसे मिलती है। सजा यशाया 53 में बहुत पहले प्रभु के दास ने, यशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दी, किस प्रकार का उसको पनिशमेंट मिलेगा। हमारे पनिशमेंट की वजह से 4 पद से
यशाया 53 अध्याय चैप्टर 53 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इस वचन पे बात करेंगे। पहले 5 पद, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 2 बातें, हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किए गए और हमारे अपराधों के कारण, अधर्म के कामों के कारण से प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया है। कोई साधारण पनिशमेंट नहीं था कि ऐसे ही उनको कोड़े मार दें सिंपली और क्रूस पे चढ़ा दें। वह बताती है, यशायाह ने कहा है कि वो हमारे अधर्म के कामों के कारण से कुचला गया है, कुचला गया है। कुचलना हम सब समझते हैं, कैसे करके उसको कुचला होगा। वो दृश्य तो हम लोगों ने नहीं देखा, वो सीन जो जिस पर प्रभु यीशु मसीह पे जो बीती उस टाइम तो हमने नहीं देखा, लेकिन बाइबल बताती है, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया है। किस लिए? हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह कुचला गया है। इतनी भयानक सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई है हम सब के लिए, एक एक इंसान के लिए बहुत बड़ी सजा। कोई इंसान गुनाह करता है और उसको सजा मिले तो वो अपने मन में सेटिस्फाइड होता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई मैंने तो गुनाह किया है, मैं इसकी सजा भुगत रहा हूं, दैट इज ओके। पर जिस इंसान ने गुनाह नहीं किया उस इंसान से पूछो, जब उस पर दोष लगते हैं, जब उस इंसान को सजा मिलती है, जब उस इंसान को सताया जाता है, तो कितना दुख होता होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 2 डाकू क्रूस पर लटके हुए थे, ये एक डाकू जिसने प्रभु यीशु मसीह को समझा, वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, बातचीत करता है और अपने संगी डाकू से क्या कहता है कि देख, हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, हम जो क्रूस पर लटके हुए हैं हम अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। उसने बोला इस बात के लिए, वो जो दुख पा रहा है डाकू, उसने महसूस किया कि हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, ठीक है, पर ये तो निर्दोष है। तो जो इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है, फल भुगतता है, वो कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फाइड होता है कि ठीक है, मैंने किया है गुनाह, अगर मुझे सजा मिल रही है इसमें क्या बुराई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई बुराई नहीं की। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है कि वो पाप से अज्ञात था। He was unknown to sin. How to sin he didn't know. वो नहीं जानता था कि क्यों पाप कैसे किया जाए, पाप उसमें नहीं था, पाप से वो पैदा नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, क्योंकि वो इंसान से पैदा नहीं था, होली स्पिरिट से उसने जन्म लिया, इसलिए वो पाप से अज्ञात था। उसके ब्लड में नो सिन, कोई पाप नहीं किया, पाप से अज्ञात था। अब सोचो, जिस इंसान ने कभी कोई पाप ना किया हो और तरह तरह के उस पर लांछन लगाए जाएं, उस पर दोष लगा जाए, उसको बुरा कहा जाए, इवन उसको सजा भी दी जाए, कैसा भयानक लगेगा। प्रभु यीशु मसीह ने चोरी नहीं की, पर उसको कहा कि चोर है, दोष लगा के अत्याचार करके वे उसे लोग ले गए। यहां भी लिखा है, जो हम मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में सब पढ़ते ही हैं, यशायाह 53 में लिखा हुआ है, यशायाह 53 और 8 पर, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। प्रभु यीशु मसीह को ले गए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पे अत्याचार करके, प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगा के वे उसे ले गए।
क्रूस पर चढ़ाने के लिए, काट पर चढ़ाने के लिए उसे ले गए। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से हम सब के लिए अपना जीवन दिया, क्रूस पर अपने प्राण दिए। लिखा है वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 के अनुसार, कि उसने आप ही हमारे गुनाहों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही चढ़ गया। सोचो, हमने तो सोचा भी नहीं उद्धार कैसे होता है, हमने तो सोचा भी नहीं स्वर्ग कैसे जा सकते, हमें तो नॉलेज ही नहीं थी। और जो लोग सोचते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनके पास वो मार्ग नहीं है, उन्होंने मार्ग को अपनाया नहीं है, उनको चुना नहीं है खुदा ने अभी तक। कमाल की बात है, उनकी बुद्धि नहीं आ रही, जिनको वचन दिया उनकी बुद्धि नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तरह के लोग, पर प्रभु ने आपको समझा दिया और आप नरक जाने से बच गए, आपका भविष्य सिक्योर हो गया, प्रभु ने आपको संभाल लिया। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बारे में कि वो उसने आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम धार्मिकता का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह जिसको भी क्षमा करते हैं, जिसको भी उद्धार मिलता है, जिसको उद्धार देते हैं, उससे ये कहना उनका होता है कि फिर पाप ना करना, क्योंकि पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठा ली, हमें धर्मी बना दिया। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लींसेस फ्रॉम ऑल सिंस। कोई भी गुनाह के ना हो, कैसा भी गुनाह के ना हो, प्रभु यीशु मसीह के खून से उस गुनाह की माफी है। हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं। तो इसलिए हम धार्मिकता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए। हम भी भूल जाएं हाउ टू सिन, हमें भूल जाएं तमाम इविल वर्क, भूल जाएं ईर्ष्या, भूल जाएं झूठ, भूल जाएं कपट, सब प्रकार की बुराइयां भूल जाएं और धार्मिकता का जीवन हम जीने लगे। तीसरी बात पे हम खास तौर से देख रहे हैं चंगाई के बारे में, जहां लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जो मार खाई है, उस मार खाने की वजह से हम चंगे होते हैं। ये कैसा रिलेशन है, कैसा ये बात कैसे रिलेट हो रही है? अद्भुत बात है कि हम जो बीमार पड़े, पहले बीमार पड़े, अब बीमार हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ऐसा सब चलता रहता है, पर हमारी बीमारियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए हैं। हमारी बीमारियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने सजा प्राप्त कर ली है, ताकि हमें किसी प्रकार की सजा ना मिले, हम सजा याफ्ता ना हो। यशायाह में पढ़ेंगे 53 अध्याय में 4 पद में लिखा है, निश्चय, आप पढ़िए यहां पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया। यानी जो बीमारियां हमारी हैं, जो दुख हमें हैं, जो होते हैं, उन दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। हमें जो बीमारियां लगेंगी या हैं, उन बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया, ताकि ये बीमारियों से हम छूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों को अपने बॉडी में ले लिया। लिखा है 4 पद में, यशायाह 53, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। न केवल इस संसार में, बल्कि फ्यूचर के लिए भी हमारे दुखों को उठा लिया। 5 पद में लास्ट पोर्शन, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पहला पत्रस 2:24, उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53:5, उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारी चंगाई के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए। हमारे शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट उठाए हैं। उसने कोड़े खाए हैं, उस पर ताड़ना पड़ी है, वो घायल किया गया है, वो कुचला गया है, मारा कूटा गया है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। कैसे? हमारे दुखों को उठा लिया हमारे चंगाई के लिए, ताकि हम चंगाई प्राप्त कर सकें। पतरस ने इस बात को बहुत ही गहराई से देखा, बहुत गहराई से देखा। पहला पतरस 2:24 में जिसमें बोला कि उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। पतरस ने इस बात को बहुत गहराई से देखा, उसके सामने आंखों देखा हाल था, आंखों देखा हाल था। पतरस के बारे में 2-3 बातें आप समझिए। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए और प्रभु यीशु मसीह को पनिशमेंट दिया जाएगा, तो पतरस कहां था? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि पतरस से कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ पीछे पीछे छुप के प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे पतरस रहा। जब भीड़ ने पूछा, सिपाही ने पूछा, लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा कि भाई तू भी तो उसका साथी लग रहा है, पतरस ने इनकार किया। लेकिन पतरस उनकी बातें सुन रहा है। जो लोग थाप रहे हैं, जो लोग भीड़ है, जो पुलिस है, क्या डिस्कशन चल रहा है, यीशु मसीह को कितनी सजा मिली है, यीशु मसीह को कितने कोड़े मारे गए हैं, कितना तंग किया गया है, भूखा प्यासा रखा गया है, वो सब पतरस सुन रहा था, देख रहा था। उसके सामने आंखों देखा हाल था, कानों सुनी, बिल्कुल ठीक जगह से उसने बात सुन रखी थी, एक एक चीज उसने समझी हुई थी। वो कह रहा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। पतरस ने इन बातों को देखा, पतरस ने इन बातों को समझा। ये वही पतरस है जो दूसरे प्रेरित काम के दूसरा ध्यान, जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने और खुलकर उसको भेद से भर दिया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है। वो सीन दिखा दिए होली स्पिरिट ने जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे। फिर प्रेरित काम के तीसरे अध्याय में जब पतरस यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, एक लंगड़ा व्यक्ति मिला, भीख मांगने वाला, और जब मंदिर में जाना चाहता था, है ना, भीख मांगना चाहता था, तो पतरस यूहन्ना वहां खड़े हुए। पतरस ने कहा मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है। पतरस को मालूम था कि इस व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, उसको नॉलेज थी। इस व्यक्ति के रोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको चंगा कर दिया। भजन 103 के 3 में लिखा हुआ, वो हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को चंगा करता है। बहुत सारे लोग को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। पतरस की सास बहुत ज्यादा बुखार में थी, बहुत ज्यादा कमजोर। प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, लूका के 4 अध्याय में लिखा हुआ ये 38 से 41 में कि जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, उसे बहुत फीवर था, बुखार था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो ठीक हो गई, और सारी कमजोरी भी जाती रही, और उसी समय वो उठकर सेवा टहल भी करने लगी, वीकनेस भी नहीं रही। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस को जानकारी थी ठीक ठीक कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए हैं हमारे दुखों के लिए। पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ, दर्शनों से भरा हुआ, उसने ठीक से समझा कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे दुख मिले हैं हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे रोगों की खातिर। यशायाह ने बिल्कुल ठीक बहुत पहले बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों के लिए किस प्रकार का दुख उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारियों के लिए किस प्रकार की सजा उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह कितनी यातना मिलेगी, कितना दुख मिलेगा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के रोगों को ठीक करने के लिए, हम सब के लिए चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख को उठाया, कोड़े खाए, बहुत दुख उठाया, ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। आज संसार में हम सब रहते हैं, शरीर में रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, झंझट बॉडी में बनी ही रहती है। और जब तक हम जीवन में हैं, इस शरीर में हैं, जिस्म में हैं, तब तक ये चलता भी रहेगा।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिस तरह से लहू प्रभु यीशु मसीह का हमें शुद्ध करता है और हम विश्वास करते हैं कि हम शुद्ध हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जो दुख हैं, जो दुख उसने हमारी चंगाई के लिए उठाए, उन पर भी विश्वास करें और उसी प्रकार से हम लोग फिर चंगे हो जाएंगे। जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम जब गलती हमसे हो जाती है, गुनाह हो जाता है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आप क्षमा कर दें, अपने लहू से शुद्ध कर दें, और प्रभु हमें क्षमा करता है। हम विश्वास करते हैं, हम क्षमा प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें हल्कापन महसूस होता है, खुदावंद ने हमारे गुनाह को माफ कर दिया। कैसे विश्वास हमने किया? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह के खून पर। चंगाई के लिए भी इन द सेम वे यू हैव टू बिलीव। क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए मार खाई, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जख्मों को सही करने के लिए उसने जख्म प्राप्त किए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए उसने मार खाई, कोड़े खाए, कुचला गया, हमारे बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया। यही यशायाह 53 में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को उसने टॉलरेट कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को टॉलरेट कर लिया, हमारे रोगों को सह लिया, अपनी बॉडी में दुख महसूस किया है। विश्वास करें, प्रभु के पास आए, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुका लें, प्रभु के पास आ जाएं। जो भी आपके शरीर में कष्ट हैं, जो भी आपके शरीर में तकलीफें हैं, बीमारियां हैं जो रेगुलर चल रही हैं, जो बीमारियां मेंटेन हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु आप हमें शिफा दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया। बहुत लोग इन बीमारियों के चपेट में आ गए, बहुत लोग इन दिनों में कोरोना की चपेट में आ गए, कैंसर की चपेट में आ गए, तरह तरह की बीमारी की चपेट में आ गए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने आपको शिफा दी, आपको प्रभु से शुद्ध किया। आप हॉस्पिटल में रहे पर प्रभु आपको घर ले आए। आप दवाइयां खा रहे थे, दवाइयां आपकी छूट गई। आप पीड़ा से करा रहे थे, वो पीड़ा खत्म हो गई। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। अब भी जो हमारे जीवन में रेगुलर जो मेंटेन्ड बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको समझ देगा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरेंगे, अपने सामर्थ्य देंगे। अपने हृदय की बातों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह से कहें, अपनी तकलीफों को बताएं, अपनी बीमारियों को बताएं, हृदय की गहराइयों से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। आप अपने लिए भी प्रभु से बोलें, प्रभु से कहें, आप कहें कि प्रभु मुझ में ये समस्या है, मेरी बीमारियों को ठीक करें। आप कहें, खुद कहें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, विश्वास योग, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जो थे, जो हैं, जो सदा रहेंगे, ऐ जिंदा खुदावंद बाप आसमानी, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद आपने हमें दिया। अपने कलाम से जो प्रभु आपने हमें सिखाया, जो कलाम से आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर स्वयं ले लिया। हमारे गुनाहों की सजा जो हमें मिलनी थी आपने उठा ली, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम शुद्धता का, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन जिए, आत्मिक जीवन जिए। हमारी मदद करें। आपको हम धन्यवाद देते हैं
और प्रार्थना करते हैं उस वचन के माध्यम से, जो वचन आपने दिया कि प्रभु यीशु मसीह आपके मार खाने से, आपने जो मार खाई, आपने जो दुख उठाए, आप जो कुचले गए, आपने जो रोगों को सह लिया, आपने दुखों को उठा लिया, आपके ऊपर जो कोड़े लगे, उन तमाम दुखों से प्रभु आपने हमारे दुखों को दूर कर दिया। आप में जो जख्म हुए, आपने अपने उन जख्मों से हमारे जख्मों को ठीक कर दिया। आपने हमारी बीमारियों को सह लिया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से हम धुलते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, गुनाह से आजाद होते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से बीमारियों से आजाद होते हैं। जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेजेंस में हैं, खुदावंद हम आपसे दुआ मांगते हैं, आप इन सबके शरीरों में अपनी शिफा दें। इन सबके शरीरों को प्रभु यीशु मसीह आप छुएं। इन सबके ऊपर प्रभु अपने लहू के बूंदे छिड़कें, अपने हाथों से इन्हें छू लें, अपनी सामर्थ से इन्हें चंगा करें। आपके दास होने की वजह से तमाम इन बीमारियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको डांटता हूं कि इनमें से निकल जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब ठीक हो रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके मार खाने से हम चंगे होते हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमारे रोगों की वजह से आपने स्वयं मार खाई, खुद कष्ट उठाया, दुख उठाया, तकलीफ उठाई। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी बीमारियों के लिए लिया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, इसी विश्वास में, इसी वचन की संगति में, इसी उपस्थिति में हमें बनाए रखें। अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीष दें। सारी प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।